Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। तो चलिए आइए हम आप लोगों को क्लास 10 के बच्चे लोग के लिए अभी हम लोग सोशल साइंस का एसटी जो है उसका इतिहास अभी हम सभी टोटल जो VBI क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री के बाद आप सभी को अगला अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और भूगोल बताएंगे। तो चलिए आज के लिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ताकि अब हम आप सभी को क्योंकि अप्रैल में या मार्च में एग्जाम होने वाला है, तो जितना अच्छा से और ज़्यादा नहीं कीजिएगा तैयारी तो आप रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाइएगा, और जब अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए चलिए मैं आप लोगों को आज बताता हूँ और आप सभी समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आज क्या लिखा हुआ है, 19वीं सदी में यूरोपीय लोग भागकर अमेरिका क्यों जाने लगे थे। क्या कह रहा है कि 19वीं सदी में यूरोपीय लोग भागकर अमेरिका क्यों जाने लगे थे, क्या कारण था कि वो यूरोप के लोग है ना अमेरिका जाने लगे थे। ये महाद्वीप है, याद रखें, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। अभी हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त की बात कर रहा है कि 19वीं सदी आप लोग जानते हैं, नहीं मालूम होगा, किसी को पता नहीं होगा। इसी में हम एक क्वेश्चन आया तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि 100 साल को एक सदी कहा जाता है। 100 साल को कितना सदी कहा जाता है, एक सदी कहा जाता है। तो 19वीं सदी, तो 19वीं सदी का मतलब आप लोग कोई बता सकते हैं कि 19वीं सदी कितना ईयर्स को कहते होंगे, कितना ईस्वी को कहते होंगे, बता सकते हैं, बताइए। 1907 नहीं, 1907 जहां से आया तो 20वीं सदी हो गया, है ना। याद रखिएगा कि 1 से लेकर 100 साल तक एक सदी होता है। तो 1800 तो ये 1800 सदी हो गया, लेकिन जैसे ही 1 आया तो ये 19वीं सदी हो गई। तो 1801 से लेकर 1900 तक 19वीं सदी कहा जाता है। बात को समझ में आ गया। चलिए हमको ये इसलिए समझाना था ताकि आप लोगों को मालूम हो सके। चलिए अब आइए ध्यान दीजिए कि 19वीं सदी में यूरोपीय लोग भागकर क्यों जा रहे थे, क्या कारण था। तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ, हम समझाने का भी अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे कि 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। यानी 19वीं सदी में जितने लोग थे यूरोप के, सब गरीब लोग थे और भूखमरी था, अकाल था, खाना पीना नहीं था। तो आप बताइए कि आप अपने गांव में आपके पास अगर भोजन नहीं रहेगा, आपके पास खाने के लिए नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा और कोई अनाज भी नहीं रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, वहीं पे बैठा हुआ रहिएगा कि कहीं दूसरे जगह जाके काम कीजिएगा और खाइए पीजिएगा, क्या कीजिएगा, कहीं पे दूसरे का काम करने का प्रयास कीजिएगा। उसी तरीका से यूरोपीय में गरीबी और भूख का साम्राज्य था। वहां पे बहुत ज्यादा भूख के चलते लोग मर रहे थे और बहुत सा गरीबी था, जिसके वजह से यूरोप से लोग एक दूसरे जगह जाने का प्रयास किया। तो लोग अमेरिका जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, भूख के कारण और गरीबी के कारण। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, नगरों में भीड़ थी और वहां भयानक रोग व्यापक रूप में फैला हुआ था। यानी नगर मतलब शहर कहा जाता है, तो शहर में बहुत भीड़ भाड़ थी और वहाँ एक रोग व्यापक मतलब बहुत ज्यादा फैल रहा था। रोग मतलब बीमारी। अभी देखे होंगे आप सभी कि कोई एक ऐसा बीमारी होता है जो कि एक दूसरे के रहने से एक दूसरे के साथ में फैल जाता है। जैसे अभी कोरोना को देख लीजिए, है ना। कोरोना क्या है कि अगर आप नजदीक में रहिएगा, अगर एक दूसरे व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ है तो आपको क्या हो जाएगा, उससे फैल जाएगा, उससे फैल जाएगा, वो उससे फैल जाएगा। उसी तरीका से 19वीं सदी में वहां पे नगर था, भीड़ भाड़ बहुत था, जिसके वजह से रोग व्यापक था, है ना। सभी लोगों में रोग फैल रहा था, बीमारी फैल रहा था। तो इसलिए ने लोग सोचा कि हम अगर यहाँ पे रहेंगे तो हम लोगों को भी बीमारी हो जाएगा। एक तो भूख से मर रहे हैं, है ना, गरीबी भी है, और दूसरा चीज बीमारी से भी हो जाएगा, तो इलाज कहाँ से हो जाएगा, हम लोग ऐसे हैं क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसके वजह से लोग अमेरिका जाना शुरू किया था। 2 कारण समझ में आ गया। तीसरा कारण समझिए, धार्मिक विवाद आम थे और धार्मिक असंतुष्टों को दंडित किया जा रहा था। अतः लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका में प्रवेश करने लगे थे। वहां पे धार्मिक था विवाद, धार्मिक धर्म का विवाद था। कोई एक धर्म कोई दूसरा धर्म में बहुत आम चल रहा था, जिसके वजह से कोई एक दूसरे धर्म को जब विवाद था तो दूसरे धर्म वाले को क्या दंडित किया जाता था, जिसके वजह से मजबूरन में उसे यूरोप से अमेरिका जाना पड़ गया। 3 कारण था।
है ना, बहुत कारण होगा लेकिन 3 ऑप्शन के माध्यम से बताया गया। पहला कारण आपका है कि गरीब और भूखमरी थे। दूसरा कारण आपका रहा कि नगर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी और बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी, जिसके वजह से बीमारी से बचने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, और तीसरा क्या था कि धार्मिक में विवाद ज़्यादा चल रहा था, जो धर्म का जो मतलब गलत तरीका, जिसका बात नहीं मानते थे लोग, है ना। धर्म विवाद मतलब जानते हैं ना, एक धर्म दूसरा उद्देश्य दूसरा धर्म, तो ये दोनों आम धर्म था, है ना। विवाद चल रहा था जिसके वजह से लोग को दंडित किया जा रहा था। तो ये तीनों चीज बचने के लिए लोग यूरोप से अमेरिका जाने लगे, है ना, कि हम वहां जाएंगे तो कम से कम जीवन यापन करेंगे, बीमारी से बचेंगे और धर्म से भी बचेंगे, कोई हमें विवाद नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ रहेंगे तो एक भूखमरी भी है, गरीबी भी है, और दूसरा चीज है कि बीमारी भी फैल जाएगा, और तीसरा चीज धर्म भी हो जाएगा, तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अधिक लोग यूरोप से अमेरिका जाने लगे थे। बात तो आप लोग को समझ में आ गया, है ना, कि 19वीं सदी में यूरोपीय लोग भागकर अमेरिका क्यों जा रहे थे। तो उन लोगों को कारण था, भूखमरी का कारण था, दूसरा कारण था कि बीमारी ज्यादा फैल गया था, भीड़ भाड़ था, तीसरा था धार्मिक विवाद था। इसके वजह से लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जा रहे थे। आंसर मिल गया, एक का आंसर कंप्लीट, कोई दिक्कत। अब आइए, अफ्रीकी मजदूरों को प्रशिक्षित करने तथा कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय मालिक का क्या ढंग अपनाते थे। कह रहा है कि अफ्रीकी मजदूरी, अफ्रीका का जो मजदूरी करते थे उसे प्रशिक्षित बनाने के लिए, उसे टैलेंटेड बनाने के लिए, और उसे कब्जा में करने के लिए, अपने ओर रखने के लिए, है ना, कौन, यूरोपीय मालिक। कौन मालिक, यूरोपीय मालिक कौन सा ढंग अपनाते थे, जो कि यूरोपीय के लोग मतलब यूरोपीय के लोग उसे आपका अच्छे तरीका से काम सीख जाए और वहां पे कब्जा बना के रखे। क्या उपाय देखिएगा, हर इंसान, हर जब कोई कंपनी चलता है ना, तो अपने ड्राइवर को, अपने लेबर को, अपने मुंशी को चाहते हैं कि हम कौन सा अपनाएं कि ये हमारे पास रहे, है ना, किसी भी चीज को लिए। टीचर को भी देखे होंगे, बहुत सा लोग टीचर अपने बच्चे को अपने जगह पे पढ़ने के लिए अच्छे तरीका से पढ़ाते हैं, या बहुत सा ढंग अपनाते हैं, अनेक प्रकार के, कभी किसी को छूट भी दे देते हैं, पैसा, अनेक प्रकार के करते हैं। तो उसी तरीका से मजदूरों को, अफ्रीका के मजदूरों को, कहाँ के मजदूरों को, अफ्रीका के मजदूरों को यूरोपीय के मालिक कैसे कब्जा करना, प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा ढंग अपनाते थे, उसके बारे में पूछा गया है ना। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। पहला ऑप्शन था, है ना, भारी टैक्स लगाए जाते, उन्हें चुकाने के लिए बगानों तथा खानों में वेतन के मजदूरी करनी पड़ती थी। यानी ढंग पहला देखिए, यूरोपीय मालिक पहला ढंग अपनाया, है ना, कि हम इसे प्रशिक्षित भी कर देंगे, टैलेंटेड भी कर देंगे, हम अपना कब्जा में भी करेंगे। तो क्या किया गया, यूरोपीय मालिक अफ्रीका के मजदूरों को क्या किया कि भारी टैक्स लगा दिया। क्या कर दिया, भारी टैक्स लगा दिया। और जब भारी टैक्स लगा दिया तो कैसे चुकाएगा, टैक्स तो चुकाना है ना, तो चुकाने के लिए क्या करना होगा, उसे बगानों में मजदूरी करना होगा, और नहीं मजदूरी करेगा तो क्या करेगा, टैक्स चुकाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ढंग अपनाया कि भारी टैक्स लगाया और उन्हें चुकाने के लिए बगानों में काम करने पर मजबूर कर दिया गया, है ना, कि भारी टैक्स लगाएंगे तो लोग मतलब काम करवे करेंगे, पैसा के लिए तो काम करेंगे ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा पहला काम किया गया कि भारी टैक्स लगा दिया गया, ताकि लोग अफ्रीका का जो मजदूर है वो बगान में काम करके और हम लोगों को क्या करे, पैसा को चुकावे। अगर कम रहेगा टैक्स तो फिर तो नहीं चुकाएगा, कहीं भी कुछ काम कर लेगा, लेकिन भारी टैक्स कर दिया ताकि बगानों में काम करके और क्या पैसा को चुकाना पड़े। पहला है। दूसरा देखिए, किसानों को उनके जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दी गए। अब परिवार के केवल एक सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और अन्य लोगों को श्रम बाजार में ढकेला जाता था। यानी कहा गया कि अब वहां पे कानून बदल दी गया, किसान का, किसका, किसान का वहां का जो जमीन था उसका कानून बदल दिया। किसान से जमीन को हटाने का प्लान बनाया कि जमीन से हटा देंगे इन लोगों को तो फिर इन लोग क्या करेगा, है ना, तो इन लोगों को फिर मजदूरी करना पड़ जाएगा, जो कि हमारा मकसद है वो पूरा भी हो जाएगा। तो क्या किया कि किसानों का जो जमीन था उसमें उत्तराधिकार, जैसे मान लीजिए कि एक बेटा एक बाप है ना, उसका 5 बेटा है। कितना बेटा है, 5 बेटा है। तो अगर 1 एकड़ है जमीन तो 5 में ना बटेगा, 5 का हक रहेगा कि 1 का रहेगा, बताइए। आप लोगों का भी 4 भाई 5 भाई होंगे, अगर 10 गो बिल्डिंग अगर होगा, है ना, तो 5 भाई है तो कई गो बिल्डिंग होगा,
2 बिल्डिंग होगा ना, लेकिन यूरोप में अलग तरीका अपना लिया। क्या किया कि एक संपत्ति पर किसी एक का ही अधिकार होगा। जैसे आप 5 भाई है ना, आपका एक पिताजी है, तो पिताजी के 5 भाई में किसी एक का हक होगा, और बाकी 4 को का एको को नहीं मिलेगा संपत्ति, एक ही को मिलेगा। ये कानून बना दिया, इसलिए कानून बनाया कि अगर हम एक का संपत्ति देते हैं तो 4 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनको टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो क्या करेगा, मजदूरी काम करना पड़ेगा। अब अगर ये कानून नहीं बनाते हैं तो 2 को बिल्डिंग बांट लेगा, तो कैसू किराया पर खेती करके कुछ भी कर लेगा। तो दिमाग लगाया कि एक संपत्ति पर, एक पैतृक संपत्ति पर, है ना, किसी एक ही का हक हो, और बाकी जितने लोग हैं उस सबको मजदूरी काम करो। मतलब एक पिताजी पर, मतलब एक बाप का 5 बेटा है, लेकिन एक ही बेटा का, कोई बेटा को हक मिलेगा, और 4 को क्या करना का, मजदूरी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा। ऐसा कानून लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कानून लागू कर दिया गया। तीसरा, खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया जाता और उनके स्वतंत्र घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी थी। खान कर्मियों, जो खाना में काम करते थे लोग, उन लोगों को आपका बंद कर दिया जाता, और बाहर घूमने फिरने का घूमने फिरने का पाबंदी लगा दिया जाता था। उन्हें कर्मी, जो खाना बनाने का काम करते थे कारखाना या में, तो वहां पे क्या होता है, उन लोगों को बंद कर दिया जाता था, और कहीं भी घूमने फिरने का नहीं दिया जाता था, उसको पाबंदी लगा दिया जाता था, ताकि हमारे पास ये लोग काम करें। तो ये सारा चीज आपका था अफ्रीका मजदूरों को प्रशिक्षित करने और कब्जे में रखने का ये तरीका अपनाया गया। 3 तरीका अपनाया गया। पहला तरीका अपनाया गया कि भारी टैक्स लगा दिया गया, ताकि ज्यादा अगर टैक्स लगेगा तो लोग बगान में मजबूरी में काम करेंगे और हमारा टैक्स को चुकाएंगे। दूसरा कारण रहा कि संपत्ति पर, अगर पैतृक संपत्ति, अगर पिताजी का संपत्ति है तो कईयों को बेटा, उससे मतलब नहीं है, एक ही का हक मिलेगा और बाकी लोग को मजदूरी करना पड़ेगा। तीसरा है कि कारखानों में खाना कर्मियों को बंद कर दिया जाता था, लोग कर दिया जाता था, ताकि वो घूमने फिरने ना जाए और ना भागे। तो इस तरीका से अफ्रीका मजदूरों को प्रशिक्षित करने के लिए और कब्जा में रखने के लिए यूरोप के मालिक ने ये सारा चीज अपनाते थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.